हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम कोचिन शिपयार्ड स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अभी हम कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक अपडेट है यहाँ पर। एक बड़े ब्रोकरेज फर्म नाम है जिनका कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज। तो कोटक के द्वारा इस स्टॉक के अंदर एक बड़ी डाउन साइड की टारगेट दी गई है। तो क्या वाकई में उतनी बड़ी गिरावट आने वाली है स्टॉक के अंदर, ये हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ स्टॉक की वैल्यूएशन एंड टेक्निकल्स को भी डिस्कस करने वाले हैं और अपॉर्चुनिटीज को समझने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के द्वारा काफी सारे शेयरों के अंदर बड़ी बड़ी डाउन साइड की टारगेट्स दी गई है, जिनमें से एक कोचिन शिपयार्ड भी है। कोचिन शिपयार्ड के अंदर ब्रोकर के द्वारा ये एक्सपेक्टेशन की गई है कि ये जो शेयर है ये करंट प्राइस से 52% तक क्रैश हो सकती है। यानी कि प्राइस जो है ये 800 के लेवल तक जा सकता है। एक बड़ी डाउन साइड की टारगेट दी जा रही है। तो क्या वाकई में इतनी बड़ी गिरावट शेयर में आने वाली है? और देखो, गिरावट के पीछे रीजंस इन्होंने क्या दिए हैं ये भी हम लोग समझते हैं। यहां पर कहना यह है ब्रोकर का कि वैल्यूएशन जो है स्टॉक की ये काफी एक्सपेंसिव है फिलहाल, और यहां पर उस वजह से स्टॉक के अंदर एक बड़ी डाउन साइड की टारगेट दी गई है। अब देखो, यहां पर वैल्यूएशन को थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई में गिरावट आ सकती है। तो देखो, स्टॉक पी है 50 की, इंडस्ट्री पी 65.7 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की पी कम है। अगर हम मीडियन पी की बात करें तो 5 इयर्स की मीडियन पी है 9.7 की। तो मीडियन पी के कंपैरिजन में देखा जाए तो स्टॉक की जो पी है ये काफी ज्यादा है। ठीक है। एंड फिर पीज रेशियो की बात करें तो 4.44 की है, तो ये भी काफी ज्यादा है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है यहाँ पे। अगर हम कोचिन शिपयार्ड को इनके पीयर्स के साथ कंपेयर करें, लाइक गार्डन रिच बिल्डर्स की बात करें, तो उसकी भी पी जो है ये 50 की है। फिर मजगांव डॉक की बात करें तो मजगांव डॉक की पी कम है, इसके कंपैरिजन में 36 की पी है मजगांव डॉक की। ठीक है। तो वैल्यूएशन ओवरऑल यहां पर एक्सपेंसिव है फिलहाल। अब देखो, यहां पर हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। तो अभी यहां पर जो प्राइस है 1685 के अप्रोक्स, क्या यहां से 800 के लेवल तक शेयर गिर सकता है? तो देखो भाई, मैं आपको सिंपल तौर पे एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो ये जो रेटिंग्स एंड टारगेट्स आते रहते हैं ब्रोकर्स के द्वारा, इनसे आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये रेटिंग्स एंड टारगेट्स आते जाते रहते हैं भाई, बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो, स्टॉक में ऑलरेडी हमें काफी ज्यादा करेक्शंस देखने को मिल चुके हैं। ऑल टाइम हाई के लेवल से या फिर कहीं 52 वीक हाई के लेवल से ये जो स्टॉक है ये -57% तक करेक्ट हो चुकी है, बड़ी गिरावट आ चुकी है। और यहां पर लो बनाई है रिसेंटली स्टॉक ने 1263 की। और इस लो के लेवल से यहां पर अगर हम करंट प्राइस तक की बात करें तो तकरीबन स्टॉक के अंदर 32% की गेन मिल चुकी है सिर्फ कुछ ही दिनों में। ठीक है, यहां पर रिकवरी की इंडिकेशन मिल रही है, क्योंकि देखो ये जो स्टॉक की रिसेंटली हाई बनी थी, ये हाई के ऊपर प्राइस जा चुका है। एंड अभी देखो यहां पर एक सपोर्ट की लेवल है जो कि 1637 की, तो इस सपोर्ट के ऊपर है। ठीक है। तो मे भी स्टॉक के अंदर अगर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला तो प्राइस और भी ऊपर बढ़ सकता है। अगर ये जो सपोर्ट है ये टूटता है तो फिर स्टॉक के अंदर और भी गिरावट आ सकती है, और गिरावट आएगी तो नेक्स्ट सपोर्ट की लेवल होगी 1263 की। लेकिन क्या गिरावट आएगी तो 800 के लेवल तक गिरकर आ सकती है? देखो, पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो मुझे तो यार बिल्कुल भी नहीं लगता। मैं क्लियर कट कह दे रहा हूं, अपनी स्टडी अपनी एनालिसिस के अनुसार कह रहा हूं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के अंदर काफी सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, उनके कंपैरिजन में मैं अपनी बात करूं तो मैं जीरो हूं, डेफिनेटली जीरो हूं। ठीक है। लेकिन मेरी जो स्टडी है, मेरी जो एनालिसिस है, ये मेरे लिए काफी है। ठीक है। मैं अपनी स्टडी अपनी एनालिसिस के अनुसार ही चलता हूं, चाहे कोई ब्रोकर कुछ भी कह दे। मैं अपनी स्टडी फिर बाद में जरूर से करता हूं, दूसरों की बात सुनता हूं, लेकिन करता हूं अपने मन की। मैं अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एनालिसिस करता हूं कि क्या वाकई में उतनी बड़ी गिरावट आ सकती है। तो देखो, उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे यहां पर नहीं लगता कि इतनी बड़ी गिरावट आ सकती है। करंट प्राइस से 52% तक स्टॉक गिर सकती है। लेकिन हाँ, गिर सकती है कब ये भी समझ कर चलो, जब मार्केट में कोई बड़े लेवल पर ऐसी बैड न्यूज आ जाए, जैसे डिफेंस सेक्टर को लेकर कुछ बैड अपडेट आ जाए इंडिया के अंदर, या फिर
इस कंपनी को लेकर कुछ बहुत ही बुरी खबर आ जाए तो हम मानकर चल सकते हैं कि भाई हाँ इतनी बड़ी गिरावट आ जाए, या फिर जो हमारी नेक्स्ट बजट आने वाली है, तो बजट में अगर गवर्नमेंट के द्वारा डिफेंस सेक्टर को लेकर या फिर शिप बिल्डिंग सेक्टर को लेकर कुछ खास अनाउंसमेंट देखने को ना मिले तो फिर इतनी बड़ी गिरावट आ सकती है। ठीक है, तो गिरावट के पीछे क्या क्या रीजंस है वो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, और वही रीजंस अगर होते हैं, मतलब उतने बड़े लेवल पर अगर कुछ चीजें देखने को मिलती है तो ही इतनी बड़ी गिरावट आ सकती है, ये ध्यान में रखकर चलना। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें कि वैल्यूएशन की वजह से इतनी बड़ी गिरावट आ जाए तो ये फिलहाल पॉसिबल नहीं है। अर्निंग्स अगर वीक आती है तो अर्निंग्स के वजह से भी अगर हम बात करें तो 50% तक स्टॉक करेक्ट नहीं हो सकता है करंट प्राइस से, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में काफी ज्यादा करेक्शन आ चुकी है। 57% तक ऑलरेडी स्टॉक करेक्ट हो चुकी है। भले यहां से 32% की गेन मिल चुकी है, लेकिन अभी भी देखा जाए तो 52 एक हाई के लेवल से 42-45% की डिस्काउंट पर अवेलेबल है स्टॉक। ठीक है, तो यहां से और भी ज्यादा मतलब 50% से भी ज्यादा की गिरावट आने की चांसेस पर्सनली मुझे तो कुछ नहीं लगता है ऐसी चीजें। बाकी जो मैंने बोला कि कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शनल रीजंस हो सकती हैं जिनके वजह से गिरावट आ सकती है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में शेयर कर सकते हो। अब देखो यहां पर अगर स्टॉक में तेजी आती है तो यहां पर रेजिस्टेंस की लेवल होगी, ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 1871 की, तो ये रेजिस्टेंस को ध्यान में रखकर चलना है। और सपोर्ट की बात करें तो अभी हमने डिस्कस किया भी कि नेक्स्ट सपोर्ट होगी यहां पर, अगर सेलिंग देखने को मिलता है यहां से तो 1263 की सपोर्ट होगी। ठीक है, ये सपोर्ट अगर टूटती है तो फिर स्टॉक के अंदर हम और भी बड़ी गिरावट मानकर चल सकते हैं, लेकिन इसके नीचे भी यहाँ पर ये कुछ सपोर्ट के लेवल्स होंगे, ये भी ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है, और अगर अभी किन्हीं को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करना है तो डिस्काउंट कैसे मिल रही है, डिस्काउंट बढ़िया मिल रही है, 40 से 45% की डिस्काउंट मिल रही है। लेकिन उससे भी बेटर डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिल रहा था इस सपोर्ट के लेवल पर, जो कि है 1263 की सपोर्ट। और ऐसा नहीं है कि प्राइस जो है ये एक ही दिन रही थी ऐसी, तो मौका आपको नहीं मिला होगा। हमने डिस्कस भी किया था जब इतनी बड़ी गिरावट में स्टॉक थी, तो यहाँ पर अगर किसी ने बाइंग किए होंगे तो ओवरऑल अभी 30% से भी ज़्यादा के गेन में होंगे। ठीक है, मैच कुछ ही दिनों में उनको काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट्स मिल गए होंगे। तो इस प्रकार की कंपनियों में यही होता है भाई, जब गिरने पे आए तो बहुत ज़्यादा गिरते हैं, और जब तेजी आएगी तो तुरंत से आपके सारे लॉसेज को रिकवर भी कर सकते हैं। इस प्रकार की कैपेसिटी होती है ऐसे शेयरों के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न्स बनाकर कंपनी दे सकती है। और जिस प्रकार से गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है डिफेंस सेक्टर के अंदर, और जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स होती है वो ये कंपनी बनाती है, और इंडिया में अभी एयरक्राफ्ट कैरियर्स की डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा है और भी ज़्यादा ज़रूरत है इंडियन नेवी को। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आगे चलकर एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए कंपनी को ऑर्डर मिल सकती है। हमने डिस्कस भी किया था कि अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ की एक एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ऑर्डर मिल सकती है, लेकिन काफ़ी टाइम से ये सिर्फ बातें ही चल रही हैं। देखते हैं आगे चलकर कब तक ये जो डील है ये फाइनल होती है, तब जाकर कंपनी को बढ़िया बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर यही कंपनी है जो कि लार्ज वेजल्स एंड एयरक्राफ्ट कैरियर्स के अंदर काम करती है। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर हमने जो भी चीज़ों को डिस्कस किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किया है, तो आप लोग ये कोई भी कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं समझना। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है, और अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।